अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आपके अक्सर हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी आते हैं, फ़ोन बकायदा करके हमसे पूछा जाता है कि आप ये फोर जर्मन जो केसेस हैं ये हमारे चैनल के ऊपर, ये जो हमारे यूट्यूब का चैनल है इसी चैनल के ऊपर कैसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। मैं आज आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारा हमारा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ना हम डिफरेंट किस्म के लेसन्स अपलोड करते हैं, ठीक है। ओके, डिफरेंट लेसन्स अपलोड होते हैं, ठीक है। कि हम स्टोरीज पढ़ते हैं, डियालॉग्स हैं, यानी कि तमाम मिक्स लेसन अपलोड होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो जो आपकी जो बेसिकली जो मेन ग्रामर है, जो हाउप्ट ग्रामर है ना आपकी, वो ये 4 केसेस हैं, ठीक है। ये आपको आएगी तो मैं बताता हूं आपको सारी चीजें आपको आ जाएंगी। समझा रही बात आपको? तो एक होती है प्ले लिस्ट। क्या होती है जी? प्ले लिस्ट, ठीक है। ये जो किसी भी चैनल की, किसी भी यूट्यूब चैनल में जो होती है वो एक, जब किसी भी यूट्यूब के चैनल पे जब आप जाते हैं ना तो वहां पे सबसे पहले आता है वीडियो, फिर लाइव की ऑप्शन होती है, तीसरे या चौथे नंबर पे ना थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ऊपर ना इस तरह है, सबसे पहले मतलब आपकी वीडियोस होती हैं, वीडियो, फिर उसके बाद लाइव हैं, फिर उसके बाद प्ले लिस्ट नजर आ जाती हैं। तो प्ले लिस्ट वो लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपको लेसन, एक तरह के जो लेसन है एक तरतीब के साथ वो वहां पे लोग रखते हैं, या जो वीडियोस हैं या कोई भी चीज है जारी बात है जिसका यूट्यूब चैनल वो अपने हिसाब से वो चीजें अपलोड करता है तो रखता है। हमारा क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का चैनल है, हम इसको जर्मन सीखते हैं, तो सारी बात हम जर्मन के रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करते हैं और हम उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उस प्लेलिस्ट, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वो दूसरे नंबर पे मुझे उम्मीद है, दूसरे या पहले जो आप खुद ही पता चल जाएगा, वहां पे लिखा होगा फोर इस तरह लिखा होगा, फोर जर्मन केसेस हैं। फोर जर्मन केसेस आप जो है इसके नाम से ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसका लेसन नंबर 1 2 3, लेसन नंबर 1 करेंगे, फिर उसके बाद लेसन नंबर 2 शुरू हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी एक पूरी तरतीब के साथ, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ आपको लेसन मिलेंगे, तरतीब के साथ मिलेंगे। समझा रही बात आपको? उसमें मैं आपको बता देता हूं, उसमें पहले 15 से 20 लेसन जो है, 15 लेसन जो हमें ना, वो पूरा नॉमिनेटिव जो केस है, जहां से जर्मन जुबान शुरू होती है, जहां से जर्मन जुबान लैंग्वेज स्टार्ट होती है, वो नॉमिनेटिव केस है, उसके कम से कम 15 लेसन हमने अपलोड किए हैं। तो आप, ठीक है, ओके, जब आप नॉमिनेटिव के आपको समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद अगला केस जो है नंबर 1 नॉमिनेटिव है, नंबर 2 पे अपोजिटिव आ जाता है, ठीक है। जब 15-16 लेसन जब खत्म हो गए, उसके बाद अपोजिटिव शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ अगली सीरीज 7 उसके नीचे शुरू हो जाएगी अपोजिटिव की। समझा रही बात आपको? एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको लेसन मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके भी कम से कम मुझे उम्मीद है 15-16 लेसन हमने इसके अपलोड किए हैं, डाटिव के हमने कम से कम 20 लेसन अपलोड किए हैं, ठीक है। तो ये कम से कम 35-50 यानी कि 54 लेसन मैंने लास्ट टाइम देखा था हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ओके, उसमें डाटिव भी मुकम्मल हो चुका है हमारा, गेनिटिव भी हमारा केस मुकम्मल हो चुका है। तो ये तमाम 4 केसेस हमने 50 लेसन में हमने, मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर दिया है। समझा रही बात आपको? तो आप, ठीक है, मुझे बल्कि आज की बात है कि आज हमें एक भाई का फोन आया कि जी वो कहते हैं कि जी हमें ये बता दें कि प्ले लिस्ट हम कैसे ढूंढ सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको पहले बता दी जी प्ले लिस्ट कैसे होती है, क्यों बनाई जाती है और कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह जाके आप जब प्ले लिस्ट पे जाएंगे, ठीक है, 4 जर्मन केसेस पे जाएंगे हम, तो 1 2 3 है, आपको तरतीब के साथ लेसन मिलेंगे। तो स्टेप सीखते ठीक है, या नॉमिनेटिव आपको सीख रहे वहां पे जाके आराम से, तो कोई मुश्किल नहीं आपको होगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है जी हमने सिर्फ आपके चैनल के थ्रू हमने बेएंस पास कर लिया है और सर्टिफिकेट हमने मिल गया, हमें सिर्फ चैनल के थ्रू। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चीज़ों को सीखने की, तो मैं कहता हूँ कि आप बड़े आराम से ये जो जर्मन कोर्सेज बेएंस तक आप बड़े आराम से खुद घर बैठ के, आपको किसी टीचर्स की भी जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप सीख सकते हैं। समझा रही बात आपको? इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मुश्किल्स हैं, तो फिर आप हमारे साथ भी मतलब कि रब्ता कर सकते हैं। हाँ, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कोई भी आपका सवाल हो आप हमें बता दें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पर्सनली भी हम आपको बता दें। क्या ख्याल है? सही है। अब उसके बाद फर्ज करें, मैंने जैसे आपको बताया ये 4 जब जर्मन केसेस आपके हो जाएंगे ना, तो अब हमने उसके ऊपर सॉरी, हैं 4 जर्मन केसेस के बाद हम अब भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना।
अभी मैंने उसको खत्म नहीं किया, ठीक है। आगे हमने नेबनजार्ट्स इसके ऊपर शुरू कर दिए हमने, हैं क्या शुरू कर दिए हैं, नेबनजार्ट्स जो हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। ये बाकी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कहते हैं तो है नेबनजार्ट्स है, नेबन जो जार्ट्स है वो हमने शुरू कर दिए हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, वाइल के साथ जुमले बनाना हमने सीखे थे ना, वाइल के साथ हमने वो जुमले बनाना शुरू कर दिए हैं, सही है। क्योंकि जब ये आपको समझ आ जाएगी सारी, ठीक है, तो उसके बाद फिर नेबन जार्ट्स आपको सीखने होते हैं। जर्मन जुबान में जो खत आपने लिखना है, ब्रीफ लिखना होता है, उसके लिए आपको नेबन जार्ट्स का जो जुमले बनाने का जो तरीका है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। समझा रही बात आपको, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि आपसे विनती है कि आपने परेशान नहीं होना, आप बड़े आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल के ऊपर ये तमाम दस्तयाब हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे बात बताऊंगा कि ऐसे क्योंकि बेशुमार स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, हमें रोज़ाना फ़ोन आते हैं स्टूडेंट्स के, डेली हमें फ़ोन करके कहते हैं कि जी हमने पेपर दिया था हमारी अच्छी, लेकिन हमें ये चीज़, इन चीज़ों की तैयारी के बगैर हम एग्ज़ाम में चले गए थे, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, इनको मतलब कि कुछ आधी सीखी आधी नहीं सीखे, तो एग्जाम में चले गए। तो उनका रिजल्ट पता क्या है, उनका रिजल्ट आया जी आसवाई, उनका रिजल्ट आया है जी आसवाई का सर्टिफिकेट उनको मिल गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि जर्मन लैंग्वेज एक, क्योंकि एक एडवांस लेवल है ना, आइंस आसवाई एक थोड़े से बेसिक्स लेवल के ऊपर आ जाती है ये चीज़ें। लेकिन जब आप बे आइंस का कोर्स कर रहे होते हैं ना, तो बे आइंस का जो कोर्स होता है वो एक एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल के ऊपर वहाँ पे जर्मन पढ़ी जाती है, सीखी जाती है, ग्रामर खास तौर पे, ठीक है। तो ओके, तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, ब्रीफ के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ आपने लेसन है, जो रीडिंग है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको फस्टेन कर, लेसन फस्टेन के लिए आपको ये ग्रामर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको पता चल चुका होगा कि प्ले लिस्ट क्या होती है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ये बताना चाह रहा था, काफ़ी देर से मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि आप को मैं बता दूं किसी दिन टाइम निकाल के। तो आज मैंने कहा चलिए इसी तरह मैं आपको एक तो बता दूं कि ये तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर जाके सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन शुरू कर दें, लेसन नंबर रोजाना के एक लेसन वाच कर लें, 2 कर लें, जितना आपके पास टाइम होगा, सही है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इनको सीख लेंगे, क्या ख्याल है। तो ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं देर क्या, जो 10 जो देर है वो देन में कब चेंज होता है, देम देर देम में, 10 देम में, ये कैसे चेंज होती है, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती हैं। और इन तमाम चीज़ों में आपकी ये जो समस्या है, ठीक है, ये आर्टिकल्स की, ग्रामर की, सेंटेंस मेकिंग की, नेबनजार्ट्स की मुकम्मल सोल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। 54 लेसन है, तो अगर आप रोजाना का एक लेसन भी वॉच करेंगे, तो एक लेसन में तो 2 महीने में आपका ये सिलेबस कवर हो सकता है सारा, जो मेन सिलेबस आपका जर्मन लैंग्वेज का है, ठीक है। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे लेसन्स को कंटिन्यू सीखने के लिए, बाकायदगी के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो टाइमली आपको बर वक्त आपको मिलते रहें, हैं जी। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।